गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम पढ़ रहे सी फॉर्मेशन अकाउंटेंसी चैप्टर जो है डेप्रिसिएशन। आज डेप्रिसिएशन के डाउट्स ले रहे थे, तो प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है। क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है और अलग कैटेगरी का है, अभी तक अपन ने रिवीजन में डिस्कस नहीं किया है, तो दोबारा करवा देते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूं कि रीड करके एक्सप्लेन करूं? डायरेक्टली कर दूं। तुम लोगों ने पढ़ लिया, तो जितना क्वेश्चन मैंने पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि ऑन 31 दिसंबर 2018 स्पेसिफिक डेट से स्टार्ट हुआ। इस दिन हम दो मशीन सेल कर रहे हैं। जो मशीन मैंने कितने में खरीदी थी? 50,000 और 20,000 में खरीदी, ठीक है। इन दो मशीन को बेच के हम दो नई मशीन खरीद के ला रहे हैं, 50,000 और 25,000। जितने में बेच रहे हैं वो भी क्वेश्चन में गिवन है, 20,000 और 10,000। तो पहली मशीन बेचेंगे अपन 20,000 की, और दूसरी मशीन बेचेंगे 10,000। आप सिर्फ अमाउंट दे, कौन सी चीज कहाँ पे लिखी हुई है मत दे। दो मशीन बेची, दो मशीन खरीदी, जो बेची वो इतने इतने में बेची। फिर उन्होंने कहा कि ऑन 1 अप्रैल 2018 हमारे पास मशीनरी का बैलेंस था 3 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस था 1,50,000। तो इधर है तो टोटल मशीनरी का बैलेंस और उस पर लगा हुआ 8 तक का डेप्रिसिएशन। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि इसमें वो आपसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करवाता, लेकिन फिर भी आपकी सारी नॉलेज को टेस्ट कर लेता है। ये क्वेश्चन अभी तक के सारे क्वेश्चन कैसे थे? स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे थे कि पहली मशीन खरीदी, डेप्रिसिएशन लगाया, दूसरी खरीदी, डेप्रिसिएशन लगाया, पहली वाली बेची। मतलब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था वो डायरेक्ट खरीदने से स्टार्ट हो। यहाँ पे ऐसा नहीं, वो आपसे कोई 3-4 साल की अकाउंटिंग नहीं करेंगे, वो मेन ईयर की अकाउंटिंग करेंगे जिस ईयर में आप परचेज भी कर रहे हो और सेल भी कर रहे हो। तो उन्होंने यार हमें बोल दिया कि टोटल मेरे पास कितने की मशीन थी? 3 लाख की। अब यहाँ देख के जाओ प्लीज सब, टोटल मेरे पास कितने की मशीन थी? 3 लाख की मशीन। और वो कह रहे हैं 3 लाख में से 50,000 20,000 वाली में सोल्ड करना। तो मैंने ब्रेकअप कर दिया 3 लाख इधर 50 और 20 में सोल्ड करूँगा तो कितना हो गया? 70। मतलब मैं मेरे पास कितना रखना चाहता हूँ? 2,30,000 रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये ब्रेकअप। अब अगर हटिया ये ब्रेकअप अपन ने मशीनरी का किया है, तो यही ब्रेकअप मुझे किसका करना पड़ेगा? प्रोविजन का भी करना पड़ेगा। और प्रोविजन का ब्रेकअप गिवन नहीं होता, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। और कैलकुलेट करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बताएगा आपको, क्या? कि जो मशीन में बेच रहा हूं उसको मैंने कब खरीदा था, ताकि जो मशीन आप सेल कर रहे हो उस पर आप वर्किंग नोट में शुरू से लेके अभी तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके निकाल सको और वही क्या जाएगा उसका ओपनिंग बैलेंस उस मशीन, ठीक है। तो जो मशीन आप सेल कर रहे हो उसकी डेट दे रखी है परचेज, तो उसका प्रोविजन कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरे वाले का कैसे आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर से। तो ये याद रखना है कि तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है। कहां से आएगा भाई? बैलेंसिंग फिगर से आएगा। वर्किंग नोट चलो, आप देखो कि जो मशीन में सेल कर रहा हूं, पहली मशीन और सेकंड वाली मशीन। पहली मशीन कितने की है? 50,000 की। और सेकंड वाली मशीन कितने की है? 20,000। इसको मैंने कब खरीदा था? 1/10/2015। ओके। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? सॉरी, फाइनेंशियल ईयर क्या, ईयर कौन सा है? कैलेंडर ईयर की फाइनेंशियल ईयर? कैलेंडर ईयर की फाइनेंशियल ईयर। सर कैलेंडर ईयर क्या होता है? जनवरी से दिसंबर चल रहा है कि अप्रैल से मार्च चल रहा है? ओपनिंग बैलेंस कब का दे रखा है आपको? अप्रैल का दे रखा है ना। तो मतलब कहाँ से कहाँ चल रहा है? अप्रैल से मार्च चल रहा है, ठीक है। तो अक्टूबर 2015 से डेप्रिसिएशन लगना चालू होगा। तो ये मैंने खरीदा 1 अक्टूबर 2015। पहली बार डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2016। WDV मेथड है। 50,000 का 10% 5,000, 6 महीने का 2,500 और इसका 1,000। तो वैल्यू निकल के आएगी 47,500 और 19,000। फिर 31 मार्च 2017 4750 और 1900 माइनस करो, कितना बचा? 42,750, 17,100। उसके बाद लास्ट बार डेप्रिसिएशन लगा 31 मार्च 2018, क्योंकि उसके बाद तो जो साल हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो साल आ ही जाएगा। अब लगाओ 42,750
1710 कितना हुआ? 38,475 या 15,090 15,390 डन। ये अमाउंट चाहिए था मेरे को। सॉरी, ये अमाउंट नहीं चाहिए था मेरे को चाहिए था आज तक का लगा हुआ डेप्रीसिएशन। तो आज तक का लगा हुआ डेप्रीसिएशन आपको अलग अलग टोटल करना पड़ेगा। पहली बार डेप्रीसिएशन लगा ये 1, फिर लगा 2 और फिर लगा 3। तो प्लीज़ आप डेप्रीसिएशन का टोटल करो एक एक मशीन का अलग अलग। फर्स्ट वाली मशीन का कैलकुलेट करके बताओ अभी तक का कितना हुआ? 11,525 और सेकेंड वाले का कितना हुआ? 4,610। ये आ गया क्या समझ में सबको? कहाँ से क्या आया? भाई साहब सीधे बैठ जाओ प्लीज़। डन। ये अमाउंट इंपॉर्टेंट था, ये अमाउंट आ गया तो अब मुझे यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, अब काम मेरा अपने आप हो जाएगा। तो ये अमाउंट फिल करते ही याद कर लो 11,525 4610। तो आया सर 11,525 4610। अब निकालो बैलेंसिंग फिगर। उनका कहना है कि जब साल स्टार्ट हुआ टोटल प्रोविजन कितना था? 1,50,000। जो 2 मशीन बेच रहे हैं उसका तो मैंने खुद नहीं कैलकुलेट कर लिया अभी तक का डेप्रीसिएशन। तो जो बची हुई है उसका बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करो। 1,33,865 इंपॉर्टेंट। डन। अब अगर ये ब्रेकअप कैलकुलेट कर लिया ना फिर तो ये क्वेश्चन आम जिंदगी की तरह बने और कुछ भी नहीं। इंपॉर्टेंट याद रख लो, जब किसी एक साल की ही अकाउंटिंग आए और उसमें प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन दे रखा है आपको, ठीक है, तो जो मशीन हम सेल करेंगे ज़रूर उसकी परचेज़ की डेट दे रखी होगी। तो उसकी परचेज़ की डेट से कि जो साल हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग डेट ओपनिंग डेट तक, परचेज़ की डेट से कि ओपनिंग डेट तक का आज तक का डेप्रीसिएशन मुझे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके यहाँ लिखना है। ये आपने ब्रेकअप निकाल लिया तो फिर तो पूरा क्वेश्चन ऑर्डिनरी बन जाएगा। अब तो जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहो। क्या कर रहे हो आप? सर हम वो 2 असेट बेच रहे हैं। कब बेच रहे हो? 31 दिसंबर को बेच रहे हैं। तो 31 दिसंबर को भाई डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा और क्योंकि WDV है तो चांद के मुखड़े में से बीवी का दुखड़ा क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो आप 50,000 में से 11,525 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू कितनी? 38,475 कैलकुलेट कर चुके थे। अब इस 38,475 का 10% और कितने महीने के लिए? 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि 31 दिसंबर को अपन क्या कर रहे हैं? डेप्रीसिएशन सेल कर रहे हैं। मीन्स कैलकुलेशन होगा 38,475 इंटू 10% इंटू 9/12 कितना हुआ? 2886। और इधर का भी कर लो, ये भी सेम डेट पे बेच रहे हैं। 390 इंटू 10% इंटू 9/12 28861154। तो पहली वाली मशीन का 28861154। सर ये कहाँ से आया? ओपनिंग वैल्यू ऑफ असेट में से ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्रोविजन माइनस करने के बाद जो बचा उसका 10% और 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि 31 दिसंबर को बेचें। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने में लग गया। अब सर डेप्रीसिएशन लग जाए तो जब बेचने की बात आए तो उन मशीनों पे लगा हुआ आज तक का डेप्रीसिएशन, तो उन पे लगा हुआ आज तक का डेप्रीसिएशन कितना होगा? तो देखो पहली वाली मशीन 1 और ये 2 कितना हुआ? 11 और 2 टोटल कितना हो गया बेटा? 14,411। और सेकेंड वाली मशीन ये और ये 4610 और 1154 5764 डन। ओके, पहले डेप्रीशिएट करेंगे
आज तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ अमाउंट उठ के आएगा, ये तो आएगा 5764 और इधर वाला आएगा 14,411। बस अब बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालोगे आप? प्रॉफिट। 50 में से 34 गया, कितना बचा? 15,589। ये सही है क्या? सही है। और इधर कितना बचा? 20,000 की मशीन थी, 15,000 तो आ गया, तो 4,236। ये भी सही है। हाँ, तो ये मशीन गई 1 2 3 1 2 3, ठीक है। बोर्ड पे थोड़ी रंगोली टाइप बन रही है, अलग अलग मार्कर अलग अलग चीज़ इंडिकेट करने के लिए करा है। क्या करा क्वेश्चन में? वापस से रिवाइज करा दूँ। जो मशीन सोल्ड कर रहे हैं उसका इतिहास कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में, आज तक के लगे हुए डेप्रीसिएशन के अकॉर्डिंगली हमने ब्रेकअप कैलकुलेट कर लिया, फिर लगाया डेप्रीसिएशन को करा ट्रांसफ़र, बैंक कितने में बेचा है क्वेश्चन में गिवन था, बैलेंसिंग फिगर से क्या आ गया? लॉस, ठीक है। 50, ये 50 इस वाले ब्रैकेट पे और ये 20 इस वाले ब्रैकेट पे, ठीक है। डन, आगे बढ़े अपन। फिर क्या करा सर? अब तो हाथी तो निकल ही गया, अब तो पूछ बाकी रह गई। सिर्फ उसी दिन हमने सर 2 मशीन नहीं खरीदी, 50 और 25, तो परचेज़ करते हैं तो 2 बैग हो गया 75, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अकाउंट खुले नहीं छोड़ सकते तो डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा, तो ये आया 31 मार्च 2019 को। अब डेप्रीसिएशन सर ये पुरानी वाली 2 तो गई, एक ही बची है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 2,30,000। चांद का मुखड़ा माइनस करेंगे बीवी का दुखड़ा कितना? 133,865 करो। 2,30,000 माइनस 133,865, 96,135 आया क्या? आया। इसका 10%, ये तो पूरे साल यूज करिए। 9614, ठीक है, तुम कह रहे हो तो ओके। फिर जो 2 नई मशीन खरीदी उन पे भी, अब ये तो सर पहली बार इसी साल खरीदी है, तो इसके लिए तो कोई बीवी का टुकड़ा है ही नहीं, तो ये है 50,000। इसका 10% कितना होगा? 5,000। कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए। 31 दिसंबर को खरीदी है तो जनवरी फरवरी मार्च यूज़ करा, 3 मंथ्स के लिए कितना हुआ? 1250। यार मैंने 12,500 कर दिया, आई एम रियली वेरी सॉरी यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। 1250, ठीक है। और जो 25,000 की है उसके लिए 625, ऑब्वियसली 50 की आधी वहाँ है तो 1250 का आधा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। टोटल डेप्रीसिएशन कितना हुआ? 11,280। यार तुम गुटका थूक के बात करा करो प्लीज़ यार। 11,489, ठीक है। अब क्या निकालेंगे अपन? क्लोजिंग बैलेंस। सर यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस तो बहुत सिंपल है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो सारा डेप्रीसिएशन वहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये किस पे मेंटेन हो रहा है? कॉस्ट पे। मेरे पास 1 2 3 4 5 मशीन थी, जिसमें मैं 2 तो मैं बेच चुका हूँ, तो वो तो निकल गई भाई। कितनी बची? 3 4 5, तो 3 4 5 230 50 और 25, 3,05,000 इसका बैलेंस। और सर इधर का बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। थैंक गॉड हमारे पास कैलकुलेटर है, सोचो नहीं होता तो तुम्हारी क्या हालत हो रही होती, ठीक है। अब टोटल करते हैं। सर फर्स्ट और सेकंड तो गई ना, कौन सी बची? थर्ड पे आज तक का लगा था 133,865 और अभी अभी लगा है 9614। 133,9614 को प्लस करो। भाटिया बोल रही है, बोल। 1,40,479, ठीक है। अब फोर्थ वाली, सर फोर्थ और फिफ्थ तो इसी साल खरीदी थी, तो उस पर जो डेप्रीसिएशन लगाया हो तो अभी लगाया है, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 1,250 और 625। टोटल करो इन तीनों का। 1,45,354। चेक करो सही है कि नहीं है मैडम?
ठीक है, और कोई डाउट है आप लोगों को? जिन्होंने घर पे ट्राई किया उनको डाउट है? नहीं, बाय टाटा, सी यू। कल टेस्ट है तुम्हारा डेप्रिसिएशन।